अस्सलामुअलैकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बड़े ही दुखी दिल के साथ ये खबर आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हाँ, खबरें मिलती थीं कि पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया, जेल से रिहा करके या बेदखल करके भेज दिया गया। लेकिन अब खबरें बड़ी अजीब तरह की आना शुरू हो चुकी हैं और ऐसे मुल्क जिनका कोई नामो निशान नहीं था कुछ अर्सा पहले तक, ये अभी भी दुनिया में कोई इतना नाम नहीं है उनका, लेकिन वो मुल्क पाकिस्तानी को डिपोर्ट कर रहे हैं नापसंदीदा कह के। मतलब आप जरा, एक बंदा होता है ना, उसकी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, वो वापस भेज दिया, दैट्स इट। लेकिन वो वापस भेज रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि नापसंदीदा है इसलिए हम इसको वापस भेज रहे हैं। ये वापस भेजने का क्या तुक हुआ? और कोई मुल्क ये कह रहा ये बंदा हमारे मुल्क में सिक्योरिटी रिस्क है, हम इसको वापस भेज रहे हैं। इस तरह की खबरें अब आना शुरू हो चुकी हैं। ये मैटर नहीं करता कितने पाकिस्तानी डिपोर्ट कर दिए गए। गुज़श्ता रोज 37 के करीब पाकिस्तानी अमरीकी, सेनेगल, ब्राज़ील, सिप्रस, बहरीन, सऊदी अरबिया, यूएई, तुर्की वगैरह से डिपोर्ट होके पाकिस्तान पहुंचे हैं। लेकिन उसमें जो खबर है ना, वो खबर मैं समझता हूं कि हम सब इसमें बराबर के जिम्मेदार हैं। हम किसी को यकीन करके इल्ज़ाम नहीं देता, किसी दूसरी हुकूमत को या फिर सिर्फ और सिर्फ किसी भी एक ही पार्टी को इल्ज़ाम नहीं देना। ज़रूर बात करेंगे हमने किस तरह अपनी तबाही की है और इज्जत की जो हम जिंदगी जी सकते थे हमने उसको खुद बर्बाद किया है। आपको खबर दें, ये जो खबर है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ना, ये सिप्रस की है, कब्रिस जिसे उर्दू में बोलते हैं। तो यहाँ एक पाकिस्तानी पहुंचे है जनाब विजिट वीज़े पे, तो उसको एयरपोर्ट के ऊपर ही वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। और उसके मुतालिक क्या रीज़न दी गई? रीज़न ये बतलाई गई कि ये नापसंदीदा है। अब ये किस्म किस्म की रीज़न होती है यार। हमने बहुत सफ़र की है, दो ही चीज़ें होती हैं, या उनको इन होने देते हैं या नहीं होने देते। दी कैन नॉट अलाउड यू, बस ये कह देते हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए। तो वो नापसंदीदा कह रहा है। कौन सा मुल्क? जो आप गूगल पे जाके देखो ना, तो एक छोटा सा मुल्क है, छोटा सा मुल्क है। मुकाबले में कौन? मुस्लिम दुनिया का वाहिद सुपर पावर। कभी कभी लगता है कि सुपर पावर तो हमने, ये मतलब खुद को ताकतवर तो हमने बना लिया, लेकिन हमने किरदार ना बनाया, हमने अपने हुलिये, अपनी आदतें ना बदली, जिसकी वजह से दुनिया अब ऐसी बातें कर रही है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, काश के कुछ लोग समझें कि बैरून मुल्क जा रहे हैं, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। काश के लोग अपने इन हराम जिंदगियों से बाज आ जाएं जो हमारे मुतालिक ऐसे राय लोगों की बन रही हैं। यकीन करें, जो हमारी हरकतें हैं, बहरीन में पाकिस्तानी पहुंचे तो उन्होंने उसकी पहुंचने पे उसे देख के कह दिया कि ये हमारे मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क है, हम इसको वापस भेज रहे हैं, हम एंट्री ही नहीं होने दे रहे। पूरी दुनिया की वो मिन्नतें कर रहा है कि हमारे पास आओ सियाहत के लिए। बहरीन वो वीज़ा ऑन अराइवल दे रहा है, ई वीज़ा दे रहा है, आओ आओ आओ। मतलब यानी एक पाकिस्तानी पहुंचता है जिसने, ज़ाहिरी बात है, वो खर्च भी करना है, वो कहता है जी सिक्योरिटी रिस्क है, हम इसको नहीं देते। ये सूरत हाल है। हुकूमतों का इंतज़ार मत करना, हुकूमतें कभी भी मेहरबान नहीं होंगी। हुकूमत का एक ही काम होता है, टैक्स लगाना, पैसे लेना, हुकूमत करना, प्रोटोकॉल इंजॉय करना। ये अपनी हालत बेहतर बनाने के लिए ना हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं खुद भी इस वक्त बाहर हूँ, जो मैं स्टोरी सुन रहा हूँ ना, मैं कहता हूँ पता नहीं मुझे कितने महीने लगेंगे इन स्टोरीज़ के असरात से बाहर निकलने में, कि हमारे पाकिस्तानी यहाँ भी क्या कुछ कर रहे हैं, इज्जत वगैरह किस तरह से नीलाम कर रहे हैं यार। सेटल होने के लिए यहाँ गैर मुल्की खवातीन, गोरी खवातीन थी, दूसरी खवातीन के साथ नेशनैलिटी के चक्कर में शादियाँ करके उनको छोड़ने वाले, उनको उनसे बच्चे पैदा करके उनको छोड़ने वाले, ये पाकिस्तानी क्या कुछ कर रहे हैं। तो लोग हमें नापसंदीदा ना कहें तो और क्या कहें। मैं वापस आऊँगा इंशाल्लाह, मैं इन तमाम स्टोरीज़ पे एक एक करके बात करूँगा, सिर्फ इसलिए कि ये जो हमारे लोग गलत कर रहे हैं ना, इनको उस गलती की, उसके असर को कम करने के लिए हम बहैसियत पाकिस्तानी जब जाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा पॉजिटिव करने की कोशिश करें, जिसकी मदद से कुछ हमारा ये जो गदला सा चेहरा है ना, ये कुछ धुल सके, तो हमारी पहचान हो सके।